अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कड़वा सच के साथ मैं हूं ज़ैनब यूसुफ और आज बात होगी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का सबसे बड़ा कड़वा सच क्या है। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं बासित अली साहब, जो कि फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर भी रह चुके हैं एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर थैंक यू सो मच, आप आए, आपने अपना वक्त निकाला आज हमारे लिए। सर सबसे पहले मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का सबसे बड़ा कड़वा सच क्या है? जीतते नहीं है। ठीक है सबसे बड़ा कड़वा सच तो ये है, क्योंकि अवाम यही चाहती है कि जीते। सर, अवाम बहुत मोहब्बत देती है, ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इतना पीछे रह गई या बाकी टीमें बहुत आगे निकल गई? आप क्या कहेंगे? सवाल अच्छा है आपका। बेस हमारी जो बननी चाहिए थी वो बेस अनफॉर्चुनेटली नहीं बन रही है। ये जो आपकी बिल्डिंग खड़ी हुई है, जी पहले इसकी बेस बनती है ना, बिल्कुल, तो बिल्डिंग खड़ी होती है। तो हमारी जो बेस बननी चाहिए अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 लेवल पे, वो नहीं बन रही। 13 साल का बच्चा अब ये सोचता है मुझे पैसे मिले, बिल्कुल, मैं PSL खेलूं या 20-20 ओवर की क्रिकेट खेलूं, तो पैसा इस टाइम पे थोड़ी मिलता है। जब आप स्टार बन जाते हैं तो जब पैसा मिलता है। ये चीज़ बच्चों के जहनों में डाल दी गई है कि T20 वो होता ना क्या, विराट कोहली, जी बाबर आजम, बच्चे खेलते हैं नहीं और पहले से विराट कोहली और बाबर आजम बन जाते हैं। सर आप विराट कोहली को बाबर आजम के साथ कंपेयर कर रहे हैं, आपको लगता है दिस इज फेयर इनफ टू नहीं, मैं कंपेयर? कंपेयर नहीं कर रहा। अच्छा, मैं बता रहा हूँ नाम। ओके, ओके। देखिए हमारे टाइम पे कौन से नाम थे? इमरान भाई, जावेद मियांदाद, वसीम अकरम, हम इन्हें देखते थे। बिल्कुल सही है। अब बच्चे भी बीच में आया, आफरीदी आया, यूनुस आया, उन्हें देखते थे। आजकल कौन है? शाहीन आफरीदी, बाबर और रिजवान, यही 3 नाम है ना। जी जी, तो बच्चे यही सोचते हैं हमने शाहीन आफरीदी बनना है, हमने बाबर आजम बनना है, हमने रिजवान बनना है। क्या एक दिन में बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं। ये किस तरह बने हैं प्लेयर? मेहनत करके बने ना। तो वो बच्चे तो ये नहीं सोचते ना हमने मेहनत करनी है। जी मुझे अच्छी तरह याद है जब हम छोटे थे तो 2-2 बसें बदल के जाते थे। आजकल का बच्चा तो बस में नहीं बैठता, माँ बाप गाड़ियों में लेके जाते हैं। बिल्कुल, ऐसे ही है ना। हाँ जी, तो बात हुई है कि प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास जाता है? प्यासा कुएं के पास जाते तो बच्चों को चाहिए क्रिकेट पे ध्यान दें। ठीक है, जो स्टार मिलता है ना, पाकिस्तान का स्टार, वो इधर लगाएं। वो स्टार का कोई सोचता नहीं, अब ये सोचता है पैसे कितने मिलेंगे। तो जिसकी वजह से आपकी बेस अच्छी नहीं बन रही है। सर वो चाहते हैं, माफी चाहता हूँ, वो जी, जी। चाहते हैं पावर हिटर बन जाएं। बिल्कुल, पावर हिटर क्या विराट कोहली पावर हिटर है? क्या अपना बाबर आजम पावर हिटर है? अगर पावर हिटर की क्रिकेट होती तो जितने पहलवान थे ना, वो क्रिकेट खेल रहे होते। सर मैंने बहुत सुना जो इर्द गिर्द से कि बहुत एक दो मेरे जानने वाले भी थे जो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते थे, उनके मुताबिक वो अच्छी क्रिकेट खेलते थे, मगर वो ये समझते हैं कि अपॉर्चुनिटी इज एवरीथिंग। खुद हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि ये समझा जाता है और कहीं ना कहीं सच भी है। इंडिया में भी ऐसा हो सकता है, पाकिस्तान में भी, नॉट इन पाकिस्तान ओनली, कि हमारे यहाँ एक हायरार्की चल जाती है कि फॉर एग्जांपल एक पुराना बंदा है जिसका लिंक है क्रिकेट में, वो अपने बच्चों को या फैमिली मेंबर्स को या दोस्तों को प्रमोट करेगा। सो आप कितना समझते हैं अगर कोई मेहनत करता है, क्या 100% वो फ्रूटफुल रहेगा? देखिए जी, आप ने सवाल ऐसा कर दिया कि मैं थोड़ा पीछे चले गया। 2011-12 में मैं चेयरमैन जूनियर सिलेक्शन कमेटी था, तो उस टाइम बड़े बड़े मिनिस्टर्स के फोन आते थे। ठीक है, हर माँ बाप की नज़र में उनका बच्चा सबसे अच्छा होता है। बिल्कुल सही है। तो फोन आते कि जी मैं फला बला बला बोल रहा हूँ और इस बच्चे को आप टीम में डाल दें। ठीक है, तो मैंने इस बच्चे के तो 6 आउट है। ये मैं शादाब खान का आपको वाक्य बता रहा हूँ। अच्छा, एक बच्चे के लिए फोन आया, बहुत टॉप लेवल के लोगों ने। ओके, तो मैंने इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। उसी दिन ट्रायल होने थे 3 दिन के। फिर फोन आया कि हमने आपको बोला था, आपने वो बच्चा नहीं रखा। तो मैंने कहा मेरी बात सुने, आपने फोन किसको करा? बच्चा बासित अली को। मैंने जी बिल्कुल सही, बासित अली हूँ। मैंने आपको मेरे बारे में पता है? बोलते हमें मालूम करने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट में छुट्टी हो जाएगी PCB से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। मैंने करा दे, मैंने करा दे। ठीक है,
शादाब खान ने उस टूर्नामेंट में 32 आउट करे थे, 32। ये 2016 की 15-16 की बात बता रहा हूँ। ठीक है। और जिस बच्चे के लिए सिफारिश आ रही थी उसके 5 आउट थे। तो मैंने बच्चा वही अच्छा है, शादाब वही जाएगा वर्ल्ड कप में, ये बच्चा नहीं जाएगा। ठीक है। और आप जो कर सकते हैं कर लें। ये वो कड़वा सच है जो हमारे यहाँ होता है। हर माँ बाप की नज़र में उनका बच्चा सबसे अच्छा होता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ को ख़त्म करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सकता था मैंने करा। बाद में उन्होंने हटवा दिया मुझे जॉब से। मुझे कोई आई एम नॉट गिल्टी। ओह माय गॉड। लेकिन सर ये अल्हम्दुलिल्लाह भी देखिए, वो ये आप थे जो डटे रहे। नहीं, मुझे उस टाइम के चेयरमैन पीसीबी ने बड़ी अथॉरिटी दी हुई थी कि मेरा भी फोन आया बासित साहब, और अगर ये गलत है लड़का जिसके लिए मैं कह रहा हूँ तो आपने नहीं लेना। ठीक है। बोलते एट द मोमेंट वो साहब मेरे पास बैठे हुए होंगे तो शायद मैं आपको फोन कर दूं। ठीक है। क्योंकि फैसला आपने ईमानदारी से करना है, क्योंकि आपने अल्लाह ताला को जवाब देना है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो हमारी टीम थी उसमें एक अभी इस दुनिया में नहीं, अली जिया साहब, वो बोलते थे, वो जुमला बोलते थे, बड़ा चीफ हम आपके साथ हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है। जिसके 5 आउट थे आपने उसे नहीं रखा था, क्या वो आज है क्रिकेट में? अगर आप नाम छोड़ चुका है। नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे अभी आपने बोला ना, हर माँ बाप का बच्चा समझता है, हर माँ बाप समझते हैं हमारा बच्चा सबसे अच्छा है। बिल्कुल ऐसा थोड़ी होता है। अब आप एंकर हैं, एंकर कितने हैं यहाँ पे, कौन अच्छा, ये तो आवाम बताएगी ना। बिल्कुल। और जो अच्छा है, जो आपने बोला बाज बच्चे अच्छे भी होते हैं, वो देर तो हो सकती है उन्हें, ठीक है, लेकिन वो पीछे नहीं रह सकते। जिसके बाजू में ताकत है ना, अल्लाह ताला उसका रास्ता खुद बनाता है। तो हम चाहते यही थे कि वो बच्चे उस तरह आए जिस तरह हम लोग आए। ये नहीं कि माँ बाप ने फोन कर दिया और वो बच्चा सिलेक्ट हो गया। 50,000 आदमियों के बीच में खेलना मामूली बात नहीं होती। जब बच्चा जाता है ना पाकिस्तान से खेलने के लिए, प्रेशर इतना होता है। तो सर जब ये कोई सिलेक्ट हो गया एज अ क्रिकेटर, उसके बाद भी हमारी इतने जो क्रिकेटर हैं उससे लोग जो अवाम है वो उम्मीद करते हैं, मगर वो डिसअपॉइंट कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? बताया ना आपको, साफ लफ्जों में बता दिया। बेस अच्छी नहीं है एक तो, प्लस पाकिस्तान का नहीं सोचते ना, पैसे का सोचते हैं कि इस मैच के बाद हमें कितने पैसे मिलेंगे। तो सर मैच फिक्सिंग और ये इसमें कितनी सच्चाई है? हुई थी मैच फिक्सिंग पहले 90s में हुई थी, पकड़े भी गए थे लोग। ठीक है। हमारे मुल्क में नहीं, दुनिया में पकड़े गए थे। ठीक है। लेकिन वो अब खत्म कर दिया आईसीसी ने। बाद में 2009-10 में मेरा ख्याल है आमिर था, सलमान बट पे पाबंदी लगी, आसिफ पे पाबंदी लगी। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि आईसीसी ने ऐसे स्टेप लिए, एंटी करप्शन यूनिट बनाया, जो टेलीफोन टेप होते हैं, एक एक चीज़ टेप होती है, और वहाँ से ये चीज़ खत्म हो गई। तो सर इट मीन्स आजकल खात्मा हो चुका है मैच फिक्सिंग का। 100%। ये तो बहुत अच्छी बात है। सर अब आते हैं बाबर आजम पे। बहुत सी जो आवाम है वो बाबर आजम के साथ हैं, आपको पता है, बच्चे प्यार करते हैं। 90%। आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं, आप भी एक क्रिकेटर रह चुके हैं, बाबर आजम एक अच्छे खिलाड़ी हैं या फिर वो एक अच्छे कप्तान भी हैं? बाबर आजम मेरा बहुत पसंदीदा प्लेयर है। ठीक है। और रहेगा जब तक खेल रहा है। लेकिन अब तो बासित अली भी मजबूर हो गया बोलने पे। ठीक है। पिछले वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था ना, कि वहां पे उसने दोस्ती यारी निभाई। ठीक है। और कप्तान वो इतना अच्छा नहीं है। ठीक है। कप्तान हालांकि बाबर से मेरी बहुत अच्छी बातचीत है, मतलब अपना मोबाइल तो नहीं दिखा सकता मैं खोल के, लेकिन अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलता हूँ कि मुझे बहुत पसंद है। पाकिस्तान में एक ही प्लेयर है इस टाइम पे, उसका नाम है बाबर आजम, बैट्समैन। ठीक है। उसके पास भी कोई नहीं आता। लेकिन उसने जो ब्लंडर करे ना इंडिया वाले वर्ल्ड कप में, जो इंडिया में हुआ, फिर अभी जो अमेरिका में हुआ, कप्तान ही अप टू मार्क नहीं थी। कप्तान अपने फैसले से मैच जितवाता है। जिस तरह आप सवाल पूछ रही है ना कि कोई चीज निकले मेरे जबान से, ये नहीं, मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि लोग, आपके जो जितने भी देखने वाले हैं उन्हें समझ आ जाए। आपका काम है, बिल्कुल, मेरा काम है जवाब देना। इसी तरह बाबर का काम है प्लेयर से काम लेना। बिल्कुल। वो काम जब लेगा, परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो टीम जीतेगी ना। सर कोच का कितना रोल होता है आप समझते हैं? आजकल कोच इज नथिंग,
क्योंकि कप्तान ग्राउंड के अंदर जितनी फास्ट क्रिकेट हो गई है ना, कप्तान का फैसला बहुत ज्यादा मैटर करता है। देखें टेस्ट मैच होता है ना जी 5 दिन का, उसमें गलती बर्दाश्त हो जाती है। 50 ओवर की क्रिकेट में गलती बर्दाश्त हो जाती है। T20 में गलती इसलिए बर्दाश्त नहीं होती, टाइम नहीं होता ना, नहीं होता। 1 घंटा 20 मिनट का टाइम है, तो आपको बाहर से कोई बताने तो फौरन नहीं आएगा ना, तो आपको फौरन ऐसे क्विक डिसीजन करने पड़ते हैं, जिसमें बाबर फेल हो गया। सर अगर एक अच्छा कैप्टन होता तो क्या पाकिस्तानी टीम के कुछ चांसेस थे कि वो खेल सकती अच्छा? ये इंडिविजुअल प्लेयर पे डिपेंड करता है। देखिए क्रिकेट जो है टीम गेम है, टीम गेम सही है। वो जो 11 लड़कों में जो कप्तान होता है वो 10 को हैंडल कर रहा होता है। अगर आपका एक फैसला ऐसा हो जाए कि 1 ओवर में 20 रन बन जाए, तो एकदम आप परेशान हो जाते हैं, ये क्या हुआ, अब मैं वहां से किसको लाऊं। अब मैं मिसाल देता हूँ, शाहीन आफरीदी, उसके 1 ओवर में पड़ जाए 12 रन, जहां पे वो 6 रन ना दे, और दूसरा बॉलर उसके ओवर में पड़ जाए 18 रन, तो कितने रन बन गए? 12 और 18, 2 ओवर में 30 रन, 30। तो पूरा एवरेज जो है चला जाता है, शूट कर जाता है कि यार हमने तो इतने रन का हम सोच रहे थे, ये रन तो ज्यादा बन रहे। अब जैसे इंडिया से मैच हुआ, उनकी पहला विराट जल्दी आउट हुआ, उसके बाद पार्टनरशिप लगी, फिर उन्होंने अक्षर पटेल को भेजा जो ऑलराउंडर था। वहां पे ऐसा लग रहा था 150 रन तो बनेंगे, और पाकिस्तान ने 119 पे आउट करा। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन 119 रन करने के बाद भी आप मैच मतलब चेस ना कर सके। उस तरह से एग्रेशन के साथ खेल नहीं पाए, प्रेशर ले गए। नहीं, एग्रेशन उस पिच पे जरूरत नहीं थी, 119 रन है ना, ठीक है। एग्रेशन तो होते हैं जब आपने 200 रन चेस करने, तो वहां तो आपने सिर्फ टाइम करना था, सिंगल डबल। उस दिन याद आए जावेद मियांदाद, ग्रेट जावेद मियांदाद, जो बोलते थे कि चलो मैं जितवा दूंगा। असल में हम जो है ना अपने ऊपर प्रेशर नहीं ले रहे, हमें पता है हमारी जगह कोई ले नहीं सकता। आप यहाँ पे बैठी हुई हैं, आपको पता है, फॉर ग्रांटेड चीज ले ली जी हमने। तो ये मसला है। बासित अली यहाँ बैठा हुआ है, बासित अली को पता भाई मेरी जगह यहाँ पे कोई नहीं लेगा, मैं आराम से बैठा हूँ। ये चीज जब कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन आने नहीं दे रहे ना, नहीं है, आने नहीं देते ना सर। कौन नहीं आने देता? दोस्ती यारी 6-7 लोगों का ग्रुप था, अब वो तोड़ दिया गया, अब वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते। सर मिडिल ऑर्डर और टेल एंडर्स में से कौन से ऐसे प्लेयर्स थे जिन्हें हम फर्स्ट ऑर्डर में डाल के परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते थे जो वर्ल्ड कप हुआ? देखें, इस मुल्क का अलमिया यह है, जो नहीं होता है ना टीम में, मीडिया बोलती है कि वो अच्छा है, उसको लेना चाहिए था। नसीम शाह जैसे, नसीम शाह तो था टीम में, और जो होता है उससे बुरा कोई नहीं होता। मसला ये है, हमें ये देखना चाहिए कौन किस फॉर्मेट का अच्छा प्लेयर है, उस पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब साहबजादा फरहान, अभी उसको ए टीम का शाहीन का कप्तान बना के भेजा है, वो सिलेक्ट होता है पाकिस्तान टीम में, हैज ए ओपनर 3 साल से परफॉर्मेंस दे रहा है। न्यूजीलैंड जाता है नंबर 7 पे, उसको भेजते हैं। क्यों? क्योंकि ओपनर जा रहे थे रिजवान और बाबर। तो प्लेयर कहाँ से मिलाएंगे? छोटी टीमें आती हैं हमारे यहाँ, बी टीम आती है, सी टीम आती है, हमारी पूरी टीम खेल रही होती है। नए प्लेयरों को चांस नहीं देते, क्योंकि इन्हें डर है कि अगर उन्होंने परफॉर्म कर दिया तो हमारी जगह रिप्लेसमेंट हो जाएगी। तो ये वो वजूहत हैं जिससे हमारे मुल्क की, मेरे मुल्क की क्रिकेट नीचे जाती है। सर बॉलिंग और बैटिंग में हम लैक किस चीज में ज्यादा कर रहे हैं? बॉलिंग अच्छी होनी चाहिए हमारी इस पॉइंट पे, या बैटिंग? पाकिस्तान की बॉलिंग दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग थी बिफोर एशिया कप जो श्रीलंका में हुआ ना, ठीक है। मैं बर्मला कह सकता हूँ, शाहीन, हारिस, नसीम, बेस्ट थे ये लोग, शादाब, नवाज। लेकिन जब हमारा इंडिया से मैच हुआ ना श्रीलंका में, और विराट ने और राहुल ने 100 करे थे, राहुल ने भी 100 करा, विराट ने भी 100 करा, उस दिन जो उन्होंने फेटा लगाया ना हमारे बॉलर पर, वहाँ से हमारी जो एक कॉन्फिडेंस लेवल था ना, वो बिल्कुल ही नीचे चला गया। और ये कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर लाने में हेड कोच का काम होता है, जो वो मोटिवेट करता है। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे जो भी था वो मोटिवेट नहीं कर सकता। सर आपको नहीं लगता स्पिनर्स की कमी है हमारे पास? बहुत अच्छे स्पिनर्स नहीं है। नहीं है स्पिनर, आने नहीं देते ना। नहीं, जो क्रिकेट में अभी मौजूद है। हाँ हैं, अच्छा, अच्छे स्पिनर हैं। मेहरान मुमताज का नाम नहीं सुना होगा, अभी अंडर 19 का एक बच्चा है इरफात मिनास, उसका नाम नहीं सुना होगा। तो ये वो बच्चे जिन्हें आने नहीं दिया जा रहा। अभी देखे ना, शादाब की 2 साल से परफॉर्मेंस
बहुत खराब हुई है। हालांकि मैंने आपको वाकया बताया शादाब वाला, जी जी, बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही तो उसको रेस्ट कराना चाहिए। आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, उसको टीम में खिला के कभी एज ए बैट्समैन खिलाते हैं, कभी एज ए बॉलर खिलाते हैं, कभी ऑलराउंडर खिला देते हैं। अब एक टाइम आएगा उसको एज ए फील्डर खिला रहे होंगे। अब क्या कहूँ, तो ये दोस्ती यारी खत्म होनी चाहिए। ठीक है सर, मुझे ये बताइएगा कि जो शाहीन आफरीदी हैं, क्या वो शाहिद आफरीदी से कुछ फ़ायदा ले रहे हैं एज दामाद या ये मैं अपने YouTube पे बोल चुका हूँ, मेरा भी एक छोटा सा YouTube चैनल है। ठीक है, आप मुझे ये बताएं, शाहीन आफरीदी का नाम आपकी नज़र में क्या है? क्या वो खराब बॉलर है? सर मुझे तो अच्छा लगता। तो वो अपने बाजू पे आया ना, अच्छा बॉलर है, उसने आउट करे हुए दुनिया के हर जगह पे, बहुत अच्छा। तो वो सिफारिशी तो नहीं है ना? नहीं है। तो शाहिद आफरीदी का नाम तो वैसे खत्म हो जाना चाहिए। दामाद होना अलग चीज है। देखें, क्रिकेट ग्राउंड के अंदर शाहीन का नाम है, जिस तरह बाबर का नाम है, इसी तरह दूसरे नंबर पे शाहीन का नाम है। फास्ट बॉलिंग में शाहीन इधर है, बाबर इधर है, यही दो नाम है ना। तो ना बाबर को जरूरत है किसी, अब मतलब वो कामरान अकमल का रिश्तेदार है, तो कामरान की जरूरत तो नहीं ना बाबर को। इसी तरह शाहीन आफरीदी को शाहिद की जरूरत नहीं है। जी जी जी, तो दोनों हमारे जो है मतलब सुपर स्टार है, सुपर डुपर स्टार है। जी जी जी। तो ये कहना कि शाहिद की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, नहीं, लेकिन ये सब एक थे, जो 7-8 बंदों का मैंने बोला ना आपको टोला, सब एक थे, इनके बीच में दरार डाल दी गई है। वो दरार ऐसी दली कि अब नुकसान मुल्क को हो रहा है। पार्टनरशिप भी फिर उस तरह से नहीं हो पाती है जब आपकी बन नहीं रही हो। असल में वही बात है ना, अब मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं रहा, आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं रहा, तो आप चाहते हैं कि भाई मैं किसी और से बॉलिंग करा दूं, और शाहीन चाहता है मैं किसी और से बैटिंग करा दूं, तो नुकसान मुल्क का हो रहा है। सर शाहीन आफरीदी को बहुत जल्दी हटा दिया गया कप्तानी से, बहुत अनफेयर लगता है आपको या ठीक है? इसकी वजह क्या थी? देखें, पहली बात तो बाबर को उस टाइम पे हटाना नहीं चाहिए था। ठीक है, जब हटा दिया था और शाहीन को बना दिया था, तो फिर शाहीन को नहीं हटाना चाहिए था, मौका देना चाहिए। एक चीज से दो चीज मतलब हो गई ना। ठीक है, कि बाबर को नहीं हटाना चाहिए, जब हटा दिया और जब शाहीन बना तो फिर बाबर को कप्तानी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी। वहां पे मैंने भी कहा था टीवी चैनल पे कि बाबर को कप्तान बनना चाहिए, लेकिन उसने अपनी गलतियों से सीखा नहीं, उसने फिर वही दोस्ती यारी निभाई। सर दोस्ती यारी निभाने का क्या मतलब है? वो किससे दोस्ती यारी निभा रहे हैं? शादाब खान कैसे आ गया? ठीक है सर, कैप्टन का भी रोल होता है खिलाड़ियों को आगे लाने में। 100% होता है कि अगर आप कप्तान हैं, आप बोलेंगे मुझे बासित नहीं चाहिए, अच्छा, तो सिलेक्टर भी बोलेगा नहीं भाई कप्तान को नहीं चाहिए, क्योंकि कप्तान ने टीम लड़ानी है ना मैच में। ओके, ये होता है। ठीक और है। जब आपने बोल दिया कि बासित चाहिए मुझे, तो कप्तान की सुनी जाती है, चाहे किसी भी लेवल पे कप्तान हो सुनी जाती है, हेड कोच की भी सुनी जाती है, या हेड कोच बोले जी मुझे बासित नहीं चाहिए। तो ये वो चीजें हैं जिससे डैमेज हुई। अब आप मुझे बताएं ना, आपने शादाब की फॉर्म अच्छी नहीं थी, वो प्लेयर बुरा नहीं है देखें, लेकिन फॉर्म अच्छी नहीं है। आपने इमाद वसीम को दारा, आप आमिर को लिया है, हालांकि आमिर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मोहम्मद आमिर ने, लेकिन उससे आप क्या निकाल लेंगे? अब जब 50 होगा टूर्नामेंट होगा वो तो नहीं खेलेगा। इमाद वसीम ने रिटायरमेंट वापस ली, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, क्योंकि हमारे पास प्लेयर आ नहीं रहे ना, नहीं आ रहे। तो ये इन लोग को लाना पड़ा। एक बच्चा है उस्मान खान, ठीक है, जो दुबई से खेल रहा था, उसको वापस लाया कि यहाँ पीएसएल की परफॉर्मेंस पे, आपने पीएसएल की परफॉर्मेंस पे उस्मान को सिलेक्ट कर लिया और दूसरे प्लेयर को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन एक बच्चे का नाम है उसामा मीर, जो सबसे ज्यादा उसने आउट करे 24 पीएसएल में, उसका नाम नहीं आया। फास्ट बॉलर है मोहम्मद अली, उसका नाम नहीं आया। तो जब आप ऐसी ज्यादती करेंगे, कोई भी हो, सिलेक्टर हो, चाहे बाबर हो, चाहे कोच हो, हेड कोच, चाहे मैनेजर हो, जब आप ऐसी ज्यादती करेंगे तो क्या आप समझते हैं अल्लाह ताला आपको छोड़ देगा? अल्लाह ताला ने क्या दिखाया आपको? आप अमेरिका से मैच हार गए, दिखाया ना कि देखो मैं हूं ना। अमूमन एक शाहरुख खान की मूवी है जिसमें वो बोलते हैं मैं हूं ना, तो मैं कहता हूं अल्लाह ताला फरमाता है मैं हूं ना। हर इज्जत और जिल्लत मेरे हाथ में, इंसानों के हाथ में नहीं है ये चीज। सर फखर जमान ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, बहुत से लोग मानते हैं, मैं भी मानती हूँ, वनडे क्रिकेट मैच में। क्या समझते हैं वो अंडररेटेड हैं, क्यों हैं?
देखें, एक तो उन्हें नंबर सही नहीं मिला T20 में, नंबर 4 का वो बैट्समैन नहीं है। बिल्कुल, मैं वो यही top कहना order चाह का ही रही थी batsman कि है। टॉप ऑर्डर का है। टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, लेकिन टॉप ऑर्डर पे कौन आता है, कौन है ओपनर हमारे? रिजवान और बाबर। वनडे में और टेस्ट मैच में क्या ये दोनों ओपनर आते हैं? नहीं आते। तो जबरदस्ती जगह ली हुई है ना, जिसका जो नंबर है उस पर खिलाना चाहिए ना। यार सीधी सी मैं आपको इस तरह मिसाल देता हूँ, आप एंकर है, मैं एक्सपर्ट हूँ जी, मैं एंकर बन जाऊँ, आप एक्सपर्ट बन जाएं, क्या होगा? बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो बस जवाब दे दिया आपने। बिल्कुल ठीक है सर। आज भी हम लोग अपनी क्रिकेट को भारत के साथ कंपेयर करते हैं। मुझे लगता है बहुत अनफेयर है, भारत बहुत आगे निकल चुका है। आपको क्या लगता है कि वाकया ही कंपैरिजन बनता है हमारा उनके प्लेयर्स के साथ? देखें, अगर आप मुझसे वर्ल्ड कप की बात पूछते ना, 119 रन वाला मैच वो हमें जीतना चाहिए था। सही है, पहली चीज। जहां तक बात है कंपेयर की, कंपेरिजन बनता ही नहीं है। अब नहीं बनता ना? अब क्या, पहले भी नहीं बनता था। उनका आपको पता है स्पोर्ट्स का बजट कितना है? 500 करोड़ का है। ओके। और हमारे यहाँ कोई एथलीट जाते ना, जब ओलंपिक में 4 एथलीट होते हैं, ऑफिशियल 9 होते हैं साथ। तो हमारे यहाँ तो प्लानिंग ही नहीं है। अब जैसे आपने अभी बीच में बोला था विराट कोहली और बाबर का कंपेयर, बनता ही नहीं है। विराट वो पेड़ है जो फल देता है, बाबर तो अभी पेड़ बन रहा है ना। अभी तो कैरी है, वो आम दे रहा है। तो आप आम खाएंगे या कैरी खाएंगे? आम। तो बस ये फर्क है दोनों में। सर अब पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान में खेले तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होता है। कभी ऐसा नहीं लगा कि भारत या बाकी से इतनी बुरी शिकस्त होगी ने? आप क्या समझते हैं, ये प्रेशर बहुत ले जाते हैं या फिर वाकया ही उन टीम से लैग करते हैं कहीं? देखो, आज अपना तजुर्बा दे रहा हूँ। पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होता है ना, दुनिया में नंबर 1 मैच होता है। पूरी दुनिया में। लोग बात करते हैं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच बहुत बड़ा मैच होता है, नहीं। चाहे कबड्डी का मैच, चाहे बैडमिंटन का मैच, चाहे हॉकी का मैच, चाहे स्विमिंग, चाहे वेट ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग, पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है दुनिया में सबसे बड़ा होता है। और ये बेस्ट टाइम होता है हीरो बनने का। आप फखर जमान ने 100 करा था ना चैंपियंस ट्रॉफी में जी, उसको नाम दिया फखरे पाकिस्तान। सही। जावेद मियांदाद ने लास्ट बॉल पे छक्का मारा था शारजा में। जावेद भाई मशहूर हो गए थे। तो जावेद भाई तो बहुत बड़े प्लेयर थे, मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ। हमारे बच्चे ये नहीं सोचते कि यार हीरो बनने का बेहतरीन दिन है आज। वो हीरो की जगह 0 बन जाते, इतना प्रेशर ले लेते हैं अपने ऊपर। 93 से लेकर 95 तक मैं 5 मैच खेला हूँ अगेंस्ट इंडिया। मुझे बड़ा मजा आता था कि यार प्रेशर पड़ता है ना एक, कि यार आज परफॉर्म करना, आज परफॉर्म करना। उस टाइम पे उनके पास सचिन तेंदुलकर होता था। ठीक है। मैं टारगेट करता था सचिन जितने रन करे उससे ज्यादा रन करूं। एक मैंने अपना गोल बनाया था और 2 दफा मैं कामयाब हुआ, 2 दफा नहीं हुआ, क्योंकि सचिन बहुत बड़ा प्लेयर था। तो ऐसे गोल बनाने चाहिए कि विराट ने अगर आज 50 करने हैं तो मैं 55 करूंगा। इस तरह के मैच जब होते ना तो मजा आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया की जो स्पोर्ट्स है वो हमसे बहुत ऊपर है। अभी कल ही वुमेन्स टीम ने बच्चों की तरह हराया पाकिस्तान वुमेन को 7 विकेटों से। सर पाकिस्तानी वुमेन्स कहाँ खड़ी हैं, आप क्या समझते हैं? अभी ये एशिया कप चल रहा है, साफ नजर आ जाएगा। इसमें भी वही गलती हुई जो वर्ल्ड कप में करी। अभी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने उन्होंने कहा था सर्जरी करनी है। मैंने सर्जरी से पहले ही उन्होंने क्या करा कि उन्हें जो मशवरे देने वाले ना उनके दाएं बाएं। एशिया कप में टीम गई है जो पिछली दफा एशिया कप में जिस कोचिंग स्टाफ ने जो था और पाकिस्तान ने मैच हराया था इंडिया को बांग्लादेश में, उन्हें हटा दिया और नए लोग भेज दिए। अब उन नए लोगों को पता ही नहीं किसमें क्या एबिलिटी है। कल साफ पता चला था कि बॉलिंग गलत एंड से बॉल कराई जा रही थी, हवा का बहुत बड़ा विंड फैक्टर था। न देख के अफसोस हो रहा था कि उन कोचिंग स्टाफ के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं कि जबरदस्ती उन्हें डाल के 7 विकेटों से आ गया। और लेकिन इंडिया ने जो क्रिकेट खेली है वो बहुत टॉप क्लास खेली है। सर पाकिस्तानी टीम बैटिंग बॉलिंग में फिर भी बेहतर है, फील्डिंग में आई गेस के बहुत पुअर है। व्हाट डू यू से? नहीं, मेंस में फील्डिंग कैच करते करते छोड़ देंगे। नहीं तो मेंस में तो हमारी फील्डिंग कभी भी अच्छी नहीं रही, चाहे आप 1970 से ले लें चाहे 2024 ले लें।
फील्डिंग कभी भी अच्छी नहीं रही। सर क्या वजह, उन्हें फियर है कि बॉल लग जाएगी, कुछ हो जाएगा? नहीं, देखें फील्डिंग वो चीज है जो मेहनत से आती है, और हमारे लड़के इस चीज में, बैटिंग में बॉलिंग में तो बड़ी मेहनत करते हैं नेट्स पे, फील्डिंग पे इतना ध्यान नहीं देते। हमारे गिने चुने फील्डर होते हैं, शादाब अच्छा फील्डर है, बाबर है, फखर जमान अच्छा है। 80s 90s की फील्डिंग से आजकल की फील्डिंग अच्छी है, लेकिन लैप्सेस होते हैं। अभी वर्ल्ड कप में कैचेस छूटे, बहुत छूटे, प्रेशर की वजह से। प्रेशर को ये मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाते। सर 90s में एक बड़ी खबर चलती थी गैम्बलिंग की, और क्रिकेटर्स के बारे में ज्यादा फेमस थी ये बात। आजकल कैसा है? नहीं है आजकल। मैंने आपको बताया ना, एंटी करप्शन यूनिट जब से बना है, आईसीसी ने बहुत ज्यादा इस पे मेहनत करी है, बहुत पैसा इन्वेस्ट करा है। ऐसे ऐसे हालात आ गए कि आप टेलीफोन पे बात कर रहे हैं तो फौरन खबर हो जाती है ये इस तरह की बात कर रहे हैं, चाहे आपकी लैंग्वेज दूसरी हो, वो ट्रांसलेट हो जाती है। तो दुनिया में उन्होंने पकड़े हैं लोगों को। हंसी करोनी जो बाद में जहाज के क्रैश में उसकी डेथ हुई, इंडिया में पकड़ा गया वो इस वजह से। अब नहीं होती है। ओके अच्छा सर, ये बताइएगा, ये भी सुनने में आया है कि पठान ज्यादा हो गए हैं क्रिकेट टीम में और ग्रुपिंग होना स्टार्ट होगी, आप क्या कहेंगे? आप पठान हैं? नहीं। आप क्या हैं? सर मैं जट हूँ। जट क्या पाकिस्तानी नहीं होता? पाकिस्तानी हो सकता है कोई। क्या सिंधी पाकिस्तानी नहीं होता? होता है। बलोची पाकिस्तानी होता है। पठान क्या पाकिस्तानी नहीं होता? होता है। तो ये फिरके किसने डाले? हमने नहीं, हमारे कुछ गने चुने मीडिया के जो लोग हैं ना जी, ये उन्होंने स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में डाले। ठीक है कि पंजाब वाला पंजाब की तारीफ करता है प्लेयरों की, सिंध वाला सिंध के प्लेयरों की, बलोचिस्तान से तो अनफॉर्चुनेटली कोई प्लेयर आ नहीं रहा, हसीबुल्ला एक बच्चा है वो है, और पिंडी वाला पिंडी की तारीफ करता है, पेशावर वाला पेशावर की। भाई पहले पाकिस्तानी तो बनो। ये देखिए, ये है ना फिंगर जी, ये पंजाब, ये सिंध, ये बलोचिस्तान, ये पिंडी, ये पेशावर। भाई ऐसे बनो। जब ऐसे बनोगे तो पाकिस्तानी बनोगे ना। ये बिल्कुल बेहुदा बात है ये पठानों की ग्रुपिंग या पंजाबियों की ग्रुपिंग या सिंधियों की। नहीं, अगर ग्रुपिंग है जी तो जो मैनेजर और जो कोच है उनका क्या काम है? सर ग्रुपिंग तो आई थिंक है, मैनेजर और उसकी भी है। नहीं तो ग्रुपिंग तो 1990 में भी थी, दोस्ती यारियां तो उस टाइम पे भी थी, लेकिन जब ग्राउंड में जाते थे दोस्ती यारियां नहीं होती थी, ग्रुपिंग नहीं होती थी। वहां पे ये होता था पाकिस्तान को जितवाना है। आजकल क्या है कि मैं परफॉर्मेंस कर लूं, मेरा अगला मैच पक्का हो जाए। और ये जिन्होंने नफरतों के बीज बोए ना, ये बहुत बड़ी ज्यादती कर दी है। ये चीज अब खत्म नहीं होगी इस तरह। कोई बहुत बड़ा आदमी, मतलब बड़ा आदमी उस सेंस में जस्ट लाइक एल्डर ब्रदर, कि इन सबको जोड़े तो ये फिर एक होंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये जो इल्जाम है ना, पठान का क्या काम है आपको पता है? तकलीफ होगी जो बात बोल रहा हूं। सर बोले प्लीज। सुबह उठता है, फजर की नमाज से पहले नमाज पढ़ता है, उसके बाद मेहनत करता है ग्राउंड जाके, रिस्क तलाश करता है, जो इस्लाम में हमें बताया जाता है ना, उठो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर जो आप पठानों के लिए बोल रही ना, तो आप बोल सकती हैं बासित अली भी पठान हो गया। सर मैंने भी सुना है कि पठान बहुत हलाल की रोजी कमाते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं। जिस चीज में आपकी कामयाबी है आप वो चीज कर नहीं रहे। कराची वाला बच्चा, लाहौर वाला बच्चा 10 बजे उठता है सो के, शदीद बना है, बिल्कुल ऐसे सेहत के लिए नुकसान, रातों को जागते हैं। रात बनी किस लिए? सोने के लिए। अच्छा सर, आज की और 90s की क्रिकेट में क्या डिफरेंस है? उस टाइम पे प्लेयर खुद कोच होता था, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैट्समैन हो। ठीक है। आजकल 15 की टीम होती है, 18 कोचेज होते हैं सर। ये फर्क है, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक है। लोग मतलब दुनिया में है ना, दुनिया को देख रहे हैं ना, कि ऑस्ट्रेलिया में ये है तो इंग्लैंड में ये है तो इंडिया में ये, तो हम भी इतने आदमी लें तो भाई वैसे परफॉर्मेंस तो दो जैसे वो दे रहे हैं। यहाँ पे देखें, कड़वा सच बोलते ना आप, ये कड़वा सच है कि इस मुल्क में ना मुल्क का कोई नहीं सोच रहा, ऐसे है, सब अपना सोच रहे हैं। तो फिर आप कहाँ से मुल्क की बात करेंगे? हमारे जैसे पागल आदमी मिलेंगे आपको कि मुल्क की बात कर रहे हैं। हम हारते हैं इंडिया से, उसके बाद भी बोलते हैं हमारा पाकिस्तान। 14 अगस्त अभी आने वाली है, 14 अगस्त को लोग झंडे लगाते हैं अपने घर में,
ऐसे ही है। जी जी, एक दिन के पाकिस्तानी बनते हैं। ऐसे ही। बासित अली अपने घर में झंडा नहीं लगाता, बासित अली के दिल में झंडा है, जो माशाल्लाह सर। 365 दिन होता है। 365 दिन के पाकिस्तानी बनो, एक दिन के मत बनो, बस। सर आपको लगता है ऐसा कि जो ईमानदार होता है वो कहीं ना कहीं सफर करता है लाइफ बहुत ज्यादा करता है, ये तो हदीस है, में? ये तो हदीस है कि सफर करेगा। ये जो 2-4 दिन की जिंदगी है, जिंदगी थोड़ी है। जिंदगी तो बाद में शुरू होनी है, जब ऐसे। कब्र में जाता है ना इंसान, और जब हिसाब किताब होगा फिर पता चलेगा कि आपने क्या किया, क्या दुआएं लेकर आए हो या बद्दुआएं लेकर आए हो। ये सबसे बड़ा हुआ है। सर आपका क्या समझते हैं लाइफ का सबसे बड़ा रेग्रेट क्या है अपनी जिंदगी का? मुझे सिर्फ एक दफ़ा, जो अभी मेरे वालिद साहब हयात नहीं है, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, जब मैंने क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी ना जी, तो उन्होंने कभी मेरे चेहरे पे नहीं बोला, फेस टू फेस नहीं बोला कि यार तुमने गलत कर दिया। बाद में जब वो उनके दोस्त वगैरह मिलते थे ना तो उनसे बोलते थे, मैं तोतला था बचपन में ना, अच्छा, तो बोलते यार तोतले ने जल्दी रिटायरमेंट ले ली। उनसे बोलते थे अपने दोस्तों से, अच्छा, मुझे नहीं बोलते थे। ओके। और बाद में जब उनकी डेथ हुई और उनके दोस्तों से जब मैं मिलता था तो बोलते थे यार तुम्हारे पापा तेरा बहुत सोचते थे कि मेरे बेटे ने जल्दी रिटायरमेंट ले ली। वो रिग्रेट आज तक नहीं जाता। सर आपने रिटायरमेंट क्यों ली? बस सीधी सी बात है, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी और मेरी जगह जो लड़के आ रहे थे वो अच्छे थे, तो मैंने कहा कि इनको चांस मिलना चाहिए। चांस भी मिले और थोड़े से मैं फड्डेबाज भी था। अच्छा, तो उस टाइम पे कराची लाहौर का बड़ा मसला था, जिस तरह आजकल वो नहीं हो रहा पठान, अभी आपने बोला। जी, तो मैंने कहा जब ये चाहते ही नहीं है कि मेरा नंबर 4 नंबर पे मैं बैटिंग करता हूँ, मुझे नंबर 6 कर दिया। हाँ हाँ जब हाँ। ये चाहते ही नहीं है कि मैं अपने नंबर पे बैटिंग करूँ, अच्छा परफॉर्म करूँ, इससे अच्छा मैं साइड में हो जाऊँ। सर फिर उसके बाद आपने क्या चूज किया करना? कुछ नहीं, टीवी जॉब, ठीक है। टीवी की जॉब है जो, लेकिन सोचता यही हूँ कि कोई गलत बात जहन से, जबान से ना निकल जाए। ये जबान जो है ना बहुत बुरी चीज़ है। जी जी। अगर सोचता हूँ कि समझता हूँ ये बात गलत निकली तो माफ़ी मांगता हूँ फौरन। सर आप बहुत नाइस हैं माशाल्लाह, ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते क्यों हैं। नहीं होते हैं। नहीं सर, बहुत रेयर है। बनना चाहे ना, बनना चाहिए। ये गलत मैसेज दे रही हैं आप ये बोलें कि हर आदमी को चाहिए कि अपनी जबान पे काबू रखे और जो समझता है कि मैंने गलत बोला है माफी मांगे। बिल्कुल। ये ऐसी चीज में अगर कामयाबी मिलेगी, मैं अपनी टीम से अभी भी नाउम्मीद नहीं हूँ। हालांकि इंडिया बहुत ऊपर चला गया, ऑस्ट्रेलिया बहुत ऊपर चला गया, लेकिन आएंगे इंशाल्लाह। इन्हें एक बंदा चाहिए जस्ट लाइक एल्डर ब्रदर जो सबको ऐसे बना दे दोबारा, तो परफॉर्मेंस होगी सर कितनी देर लगेगी अगर हम भारत के लेवल पे खेलना चाहें तो? देखिए उनकी बेस बहुत अच्छी है, उनकी अंडर 19 4 दिन की होती है। ठीक है। 4 डे उनके यहाँ अंडर 19 में T20 क्रिकेट नहीं है। ठीक है। हमारे यहाँ तो अंडर 16 में 16 साल के बच्चे T20 खेल रहे हैं। ये खत्म करना पड़ेगा। अभी चेयरमैन साहब जब मिले थे तो मैं हार्ड कॉपी देकर आया हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि उसमें इम्प्लीमेंट हो जाए, 2-3 साल में आपकी क्रिकेट अच्छी हो जाएगी। सर चेयरमैन पीसीबी आप क्या समझते हैं, कोई क्रिकेटर ही होना चाहिए या कोई भी हो सकता है? नहीं, क्रिकेटर नहीं, क्रिकेटर बहुत आए लेकिन इतना अच्छा काम नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। जो मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं। मोहसिन नकवी वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जो बहुत पावरफुल है। आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूँ, आइंदा आने वाले दिनों के वो प्राइम मिनिस्टर हैं। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी वाइब आती है उन्हें देख के। बड़े वो बहुत, उनका निकनेम है स्पीड। वो कोई काम स्लो नहीं करते, जल्दी जल्दी। अभी स्टेडियम तोड़वाया, जल्दी जल्दी बनवा ले। मैंने तो क्योंकि लाहौर में देखा, मैं जहाँ रहता हूँ बेदिया में, जो उनने अंडर बाईपास बनवाया, लोग बोल रहे थे 2 साल में बनेगा, 6 महीने में बनाया। काम तो अच्छे हैं। अब यही है दुआ कि उनके जो दाएं बाएं लोग हैं ना एडवाइजर, वो अच्छे मिल जाए, जिससे हमारे मुल्क की क्रिकेट अच्छी हो। इन दी एंड हम हैं तो पाकिस्तानी ना जी। क्या आपको लगता है कि इंडिया से हम हारते तो हम खुश होते? सर बहुत डिप्रेशन होता है। हाँ, लेकिन जो अच्छी, जो सच है वो तो बोलेंगे उनकी टीम हमसे बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है, बुमराह मानना चाहिए। बुमराह जो है इस टाइम पे दुनिया के फास्ट बॉलर एक तरफ, बुमराह एक तरफ। Oh my God। सही ना। अब विराट कोहली पूरे वर्ल्ड कप में नहीं चला, सब शोर मचा रहे थे। हमने टीवी पे बोला वो इतना बड़ा प्लेयर है, फाइनल में से बचना। उस फाइनल में मैन ऑफ द मैच हुआ।
तो मेहनत है ना, मेहनत। अब हम विराट कोहली बना कैसे, ये सोचना चाहिए कितनी मेहनत करता है वो 5 बजे उठ के मैच वाले दिन जिम जाता है। हमारे कितने बच्चे जिम जाते हैं? बहुत रेयर। तो बस वही बात है सर, ना। हम लोग क्रिकेट पे ही बहुत फोकस्ड रहते हैं। एक वक्त था जब हम हॉकी में भी बहुत अच्छे थे। क्या आपको नहीं लगता कि हमें बाकी गेम्स पे भी फोकस्ड रहना चाहिए? हर गेम अच्छी है। मैंने पहले आपको क्या कहा था शुरू में, स्टार्टर में, कि बजट उनका, स्पोर्ट्स का बजट 500 करोड़। ठीक हमारा है। बजट कितना मुल्क का? तो हम कहाँ ध्यान देंगे? जहां से पैसा मिलेगा बच्चे को, बच्चा क्रिकेट पे ध्यान देगा ना। हॉकी में क्या पैसा मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता, डेलियां नहीं मिलती है। उसके बाद भी अभी इतना अच्छा अजलान शाह टूर्नामेंट खेलकर आए हैं लोग, बच्चे, जिसपे प्राइम मिनिस्टर साहब ने शायद 1-1 मिलियन या 2-2 मिलियन दिए सबको। तो इन स्क्वैश में हम कितने ऊपर थे, बिल्कुल नीचे चले गए, क्योंकि हम लोग स्पोर्ट्स पे ध्यान ही नहीं देते। सर, मुझे हमारे लगता यहाँ इस वक्त सबसे ज्यादा पैसा किस चीज में है? चले, मेरा आपसे सवाल है। पॉलिटिक्स में। जी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आप MNA MPA बन जाए, जितना पैसा शॉर्टकट तरीका लोग लगाते हैं कि यार ये कर लें तो ऐसा हो जाएगा। तो यही शॉर्टकट है, हम पाकिस्तान टीम में आ जाए, एक मैच खेलेंगे इतने पैसे मिलेंगे, एक टूर करेंगे इतने पैसे मिलेंगे। लेकिन सर, मुझे लगता है लोगों की भी मजबूरी है कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, एंड मैं नहीं मानती कि बहुत वेल ऑफ खानदान से आते हैं बहुत से लोग, तो वो ब्रेड अर्नर भी होते हैं। मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे गेम्स को तो बेहतर हो सकता है, अगर फंडिंग मिले बच्चों को। सारी बातों की जड़ आपने बता दी है कि हुकूमती लेवल पे फंडिंग होनी चाहिए। ये जो बिजली के बिल महंगे आते हैं ना, बिजली इतनी महंगी, गैस इतनी महंगी, सारे पैसे IMF को दे रहे हैं। अरे भाई, IMF से छुटकारा पाओ, सूद मना है हमारे इस्लाम में, और वो बच्चे लगाओ पैसे बच्चों के इन्वेस्टमेंट पे। तो ये जो सिगरेट पीते हैं, पान खाते हैं या दूसरी चीज़ों में लगे हुए हैं, स्पोर्ट्स में आएंगे तो इन चीज़ से भी दूर हो जाएंगे ना, सेहत भी बनेगी। ये ध्यान देना चाहिए। सारी बात का आपने हल दे दिया। सर, एक बड़ा पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगी कि आप क्या समझते हैं, स्मोकिंग वाकई ही टेंशन दूर करती है या एक आदत है? अपने अपने तरीके जी। अच्छा, सीधी सी बात है, कौन स्मोकिंग करके क्या फायदा उठाता है? कोई सोचता ज्यादा है, कोई फैसला करते हुए स्मोकिंग करता है। तो ये अंदरूनी बातें, ये मैं आपके प्रोग्राम में नहीं बोल सकता, वरना बहुत से नाम एक्सपोज हो जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। लेकिन मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जो आपका प्रोग्राम का नाम है ना, कड़वा सच, कोशिश किया करेंगे कड़वा सच आवाम तक पहुंचे। जी सर। सर, कोई मैसेज जो आप देना चाहें प्लीज यूथ को? यूथ को नहीं, मैं पूरे पाकिस्तान को मैसेज दूंगा, भाई 1 घंटे का काम है जी, 1 घंटा भी नहीं, अपनी रिसर्च के हिसाब से बता रहा हूँ, 53 मिनट का काम है जी। 5 टाइम की नमाज पढ़ा करेंगे, हर चीज से दूर हो जाएंगे और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। सुभान अल्लाह सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो नाज़रीन, आज आपने देखा कड़वा सच में बहुत सी बातें जो हमने की सर बासित से, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर होंगे, देखते रहिए कड़वा सच।